वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कराए हैं प्रैक्टिस विद ट्रिकी सॉल्यूशन बेसिक के साथ। दोस्तों आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिससे आप पेपर में अच्छा करें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कम समय में कैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए 148 है। या दोस्तों ये देखेंगे, ये एक देखिए यहाँ पर 148 क्या 4 से कट जाएगा। उत्तर वह सही होगा जो यहाँ पर 148 को यहाँ पर इससे डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दे या 5 से डिवाइड कर दे या 5 से यहाँ पर 7 से। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर 148 देखिए आपको लग भी रहा है 48 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर। आप दोस्त यहाँ पर 148 मत देखिए दोस्त, यहाँ पर केवल दो अंक ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ये संख्याएं 4 से कट जाएंगी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या ये 4 से कट रही है। और दोस्तों ये जानते हैं 5 से नहीं कट रही है, 148 5 से नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इकाई अंक क्या मिल रहा है यहाँ पर 8 है। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, 5 है तो दोस्तों ये भी क्या 7 से भी नहीं कटेगा। दोस्तों आप रख के चेक कर सकते हैं, यार 7 से भी नहीं कटेगा। तो दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका बेस भी क्लियर हो गया होगा दोस्त। यहाँ पर ऐसा ये कह सकते हैं ऊपर दोस्त यहाँ पर क्या इवन नंबर है, ऊपर वाली संख्या, तो मुझे उत्तर भी इवन नंबर मिलना चाहिए। दोस्त इवन नंबर कहीं मिल नहीं रहा है, एक सम संख्या नहीं मिल रहा है। और नहीं जनरल मेथड आप लोग जानते हैं, जनरल मेथड यह है कि क्या लिख सकते हैं इसको 37 यहाँ पर गुड़े यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 37 गुड़े यहाँ पर लिख सकते हैं 5। तो दोस्तों यहाँ पर 37 गुड़े 5 आप जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा मुझे 37 कटाएंगे तो पूरा पान पा ही पाएगा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि यह संख्या 37 से इतने बड़े नंबर से कटेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। ठीक है, देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है। करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दोस्त ये प्रीवियस ईयर में आया भी था, तो दोस्त ये भी ऐसे भी फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। करा की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर और सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर यौगिक छोटी संख्या। मतलब क्या है यौगिक छोटी संख्या, मतलब वह ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा बार संख्याओं से कटे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है हम यहाँ पर 4 जानते हैं किससे कटेगा, 4 2 से भी कटेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है जानते हैं, यहाँ पर 1 से कटेगा ये, और दोस्तों ये 4 से भी कटेगा। अर्थात यौगिक छोटी संख्या बात कर रहा है, तो पहले यौगिक संख्याएं वे होती हैं जो 2 से ज्यादा बार कटे, अर्थात क्या है 2 संख्याओं से अधिक बारों से कटे। जैसे देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और दोस्त यहाँ 4 से। तो दोस्त यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर यौगिक छोटी संख्या क्या होती है 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर 4। और दोस्त अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल स्वयं से कटे और किसी से भी न कटे। अब दोस्तों इसका निकालना है मस्य, इन दोनों का मस्य निकालने के वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों में कॉमन हो। तो दोस्त यहाँ पर 2 ही कॉमन होगी, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो दोस्त 1-2 बार ट्राई करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद रखिए 2 होती है। और दोस्त क्या है सबसे छोटी क्या है यहाँ पर यौगिक संख्या क्या होती है 4 होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और दोनों का मसा निकाल दिया, आपको मिला ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर में आया भी है, तो ऐसे भी फिर आप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। करा परिमेय संख्याओं का मस्य लस्य बराबर है, करा दोनों संख्याएं अवश्य क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि मस्य यहाँ पर इनटू क्या है ये लस्य है। और दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला है, आप जानते हैं फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला हम लोगों ने क्या है 9th 10th भी पढ़ा है, ये फार्मूला होता है। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का मस्य और क्या है लस्य बराबर होगा। इसका मतलब क्या, जो संख्या ये दोनों बराबर कब होंगी, अर्थात जानते हैं अगर मान लीजिए x है, ये भी क्या होगा x होना चाहिए। ठीक है, अब बराबर कब होगी, इसका मतलब जो संख्या होगी ये भी संख्या x होगी, यहाँ पर दूसरी भी संख्या x होगी, तभी तो क्या कहा है 2 संख्याओं का मस्य लस्य बराबर होगा। तो ये निश्चित रूप से दोनों संख्याएं भी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर कब होगा ये, जब लस्य और मस्य बराबर होगा। तो दोनों संख्याएं भी आपको बराबर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तभी यह कंडीशन को होल्ड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर
ये भी काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। ये अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लगातार आया हुआ है। देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 है। पाई आप लोग जानते हैं क्या है? पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई क्या है? आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या है? अपरिमेय है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यह परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में किसी भी किसी भी अंक का भाग दी जाए, आंसर क्या आता है? अपरिमेय आता है। अपरिमेय आएगा तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर अपरिमेय में, यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, अपरिमेय में कोई क्या है? यहाँ पर कोई भी संख्या, कोई भी दोस्त मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या, यहाँ पर ये परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड करने के लिए दिया था। अगर पूछ सकता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या मिलेगा? हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन दोस्त ये क्या होना चाहिए? परिमेय क्या होना चाहिए? ये नॉन जीरो अर्थात परिमेय संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर ये आपको इस कंसेप्ट को याद रखिए। अगर दोस्त यह डिवाइड करने वाला भी हो, यहाँ पर डिवाइड देखिए हमने भाग का नियम बता दिया। अगर दोस्त ये गुणा वाला ही बता दिया, अगर जोड़ने वाला भी होता, घटाने वाला भी होता, तब भी इस सवाल का उत्तर क्या आता? अपरिमेय आता, अर्थात अपरिमेय इरेशनल नंबर आता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर देना है तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर करा परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वे होती है जो P अपान क्या होना चाहिए? Q के रूप में लिखी जाए और P और Q का मान क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0। P Q का मान क्या ले सकते हैं आप? यहाँ पर ले सकते हैं P Q का मान यहाँ पर प्लस माइनस क्या 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। और दोस्तों यहाँ पर Q के P का मान तो हम 0 ले सकते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं ले सकते हैं। इस तरह संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे करड़ी में 6 आ जाएगा। अब बाई 1 करेंगे, देखिए P अपान Q के रूप में तो लिखी गई है, लेकिन दोस्तों देखिए करड़ी में लिखा है। करड़ी में भी जो संख्याएं होती है अपरिमेय होती हैं, तो परिमेय नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 मिल जाएगा। करड़ी में क्या हो जाएगा? ये था। देखिए P अपान Q के रूप में लिखा गया है, लेकिन हमने कहा कि इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए आप करड़ी में 5 मिल गया, तो यहाँ पर ये भी अपरिमेय होगा, इसको भी काट देंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? 27 या क्या होगा? 81। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। और देखिए 9 1 बाई, इसमें करड़ी वाला का मैटर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो देखिए क्या कह रहा है? दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और दोस्तों वो वर्ग कहलाता है। और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फिगर की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर। यहाँ पर दो वर्गों की बात करा तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसका आपको दिया गया है 16 बाई क्या होगा? 9। अगर A1 अपान A2 लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम जानते हैं इस साइड क्या हो जाएगी? ये कांडी लग जाती है। और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 4 बाई आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। और दोस्तों क्या पूछ रहा है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप जानते हैं कि 4a होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या 4 का मल्टीप्लाई, तो आपको इस साइड भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 कट गया, लेकिन ये क्या मिल जाएगा? 4a क्या है? परिमाप है। यही परिमाप इसे कहा जाता है परिमाप। परिमाप हो गया। परिमाप ये कह सकते हैं परिमाप क्या हो गया? ये पहला परिमाप हो गया। और दूसरा परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होगा? 2 होगा। तो यही अनुपात है, तो इसका अनुपात क्या है? 4। यहाँ पर 4/3 अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा? क्या मिल जाएगा? 4:3। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। इस तरह का लगातार सवाल आते हैं। इस सवाल अगर पेपर उठा के देखेंगे 10 सवाल यहीं से मिल जाएंगे आपको। कह रहा अवरोधी समीकरण का युग्म क्या होता है? अवरोधी मतलब क्या है? जो क्या विरोध न कर पाए। जो दोस्त हमारे पास जैसे हम हमारा कोई विरोध न कर पाए, जैसे एक लाइन है, देखिए यहाँ लाइन की बात करेंगे। एक लाइन दूसरी लाइन को जब काट दे, ये क्या विरोध नहीं की, इसलिए तभी तो काटी है। अगर क्या हुआ विरोध की होती तो काटती, नहीं काटती। ये कह रहा अवरोधी काट दी। तो दोस्तों जब ये काटे तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होता है? ओनली वन
सोल्यूशन ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।